सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल की। भेंट मुलाकात वो लगातार कर रहे हैं और अभी वो नवगठित जिले सारंगढ़ बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत सरसीवा पहुंचे थे। यहां हेलीपैड पर पहुंचने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जिले को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके साथ ही गिरौदपुरी में एसडीएम कार्यालय खोलने की घोषणा भी की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने को भी मंजूरी दी थी। जिले के सभी जर्जर स्कूल भवनों के कायाकल्प की भी घोषणा की गई। भूपेश बघेल ने जिले के पुल और पुलिया के निर्माण के साथ सड़कों के चौड़ीकरण की सौगात दी। मनरेगा गौठान में काम, भूमिहीन न्याय योजना के तहत राशि देने, बीमारी के इलाज के निर्देश दिए। सोनाखान गांव में छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर राज्य गीत के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कार्यक्रम करें हमारी सरकार बनते ही किसान बन के ऋण माफी। कब तक किसान बन के ऋण माफी होए? अच्छा यू तरफ है। अच्छा पहली साल 25 रुपए क्विंटल में धान बेचे थे, मैं हाथ उठाओ। दूसरा तीसरा साल के सबको झल्ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसा मिल गए थे, मन हाथ उठाए, मिल गए। और ये साल के 3 किस्त मिले थे, मन हाथ उठाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी भवनों पर गोबर पेंट के इस्तेमाल के निर्देश दिए हैं। अब छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी भवनों, निगम मंडलों में गोबर पेंट का इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा है कि निर्देश का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले दिए गए निर्देश के उल्लंघन पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई। कहा गोबर पेंट का उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से चुनाव लड़ने के बयान को जब लेकर उनसे बातचीत की गई थी तो इसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि भविष्य में वो फैसला कर लेंगे बहुत जल्द, चुनाव के पहले। और अब उनके इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा हर आदमी चुनाव लड़ने से पहले कार्यकर्ताओं और जनता से पूछता है कि वो चुनाव लड़े या नहीं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि ये कोई गलत बात तो है नहीं, बयान भी गलत नहीं है, सबका अधिकार है वो अपने भविष्य का फैसला कर लें। हम भी चुनाव लड़ने से पहले कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। बता दें टीएस सिंहदेव ने कहा था कि वो चुनाव लड़ने के पहले फैसला लेंगे, हमारा भविष्य क्या होगा, ये उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा फैसला लूंगा भविष्य के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में। आप जबरदस्ती घुमा रहे हो। तो कार्यकर्ताओं से सभी, ये मेरे बगल में खड़े हैं, वो ये सबसे सीनियर हैं मंत्री मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में। जब चुनाव लड़ना हो तो कार्यकर्ताओं से पहले पूछते हैं। तो उन्होंने बाबा साहब ने गलत क्या कहा? मैं भी चुनाव लड़ूंगा तो पहले जाऊंगा कार्यकर्ताओं से पूछूंगा लड़ना है कि नहीं लड़ना, भी सहयोग दोगे कि नहीं दोगे। ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। अब तुम लोग उसको जबरदस्ती घुमा रहे हो। लेकिन इसको लेकर नारायण चंदेल जी कहा कि अकेला चलो की नीति चल रही है आपके लिए, इसलिए वो इस्तीफा भी दे दिया पंचायत विभाग से। अच्छा, नारायण चंदेल जी को बयान देने का मौका मिल गया क्या? चलो अच्छा है। स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जवाब दिया है, तंज कसा और कहा है कि कांग्रेस का कलह सतह पर आने लगा है। सरगुजा क्षेत्र के सूरजपुर में छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री टीएस सिंहदेव साहब ने कल व्यथित होकर के छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ में बयान देते हुए कहा है कि चुनाव के पहले मुझे अपने भविष्य को लेकर कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। यह इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ में एकला चलो की नीति चल रही है, सरकार में कोई टीम वर्क नहीं है। और इसके पहले भी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने सरकार के कामकाज की खुले रूप से आलोचना की है। यह इस बात का घोतक है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव जी घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे और जहां भी जा रहे हैं जनता उनसे बार बार वादों को पूरा नहीं करने का सवाल उठा रही है, जिससे वो व्यथित होकर के इस प्रकार के बयान दिए हैं। यह इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या पक रहा है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर छिड़े घमासान के बीच दिल्ली में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। माना जा रहा है कि कई मुद्दों के साथ छत्तीसगढ़ में बढ़े आरक्षण पर राष्ट्रपति से चर्चा हुई।
राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति भवन जाकर राज्यपाल उइके ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। अनुसुईया उइके ने इन मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट बताया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण के विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके को अभी हस्ताक्षर करने हैं, लेकिन उन्होंने भी हस्ताक्षर किए नहीं हैं। इसको लेकर प्रदेश में राजनीतिक खींचतान देखने को मिल रही है। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। बालोद में आरक्षण को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे का बयान आया। उन्होंने कहा कि आरक्षण के पक्ष में बीजेपी थी है और रहेगी, और उसके लिए बीजेपी के विधायकों और नेताओं ने विधानसभा में उसका समर्थन भी किया है। आरक्षण के पक्ष में भाजपा थी, है और रहेगी, और उसके लिए विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, नेताओं ने आरक्षण का समर्थन किया। जहां तक महामहिम की बात है, संविधान में उनको ये अधिकार देता है कि कोई भी विधेयक, कानून संविधान के भावनाओं के अनुरूप पारण हुआ है या नहीं, उसकी जांच करें, उसके पश्चात हो। भगवा रंग को लेकर जारी सियासत पर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी सर्टिफिकेट जारी करने का काम करने लग गई है। भगवा त्याग का प्रतीक है। बजरंगियों ने कब भगवा पहना, ये बीजेपी बताए। संसद में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उठे सवाल पर भी उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पैसा जारी कर दिया है। पीएम आवास योजना में केंद्र का सहयोग नहीं मिलने का आरोप उन्होंने लगाया। वहीं राष्ट्रपति से राज्यपाल की मुलाकात पर उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, राज्यपाल को छत्तीसगढ़ में 9वीं अनुसूची में शामिल करने की पहल करनी चाहिए। मैंने उनसे कहा भाई, जो हमारा केसरिया रंग है, भगवा रंग है, गेरुआ रंग है, ये सर्वोच्च त्याग का प्रतीक है। कोई सन्यासी है, ऋषि मुनि है, और जब वो सब त्याग देता है और समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित होता है, तो जो त्याग का सर्वोच्च प्रचारक वो इसीलिए उसको गेरुआ रंग है, केसरिया रंग है, भगवा रंग है धारण करते हैं। मैंने पूछा था कि ये बजरंगी हैं, वो कौन से त्याग किए हैं जो भगवा धारण किए, है ना? तो उसका जवाब तो दिए नहीं। अब सर्टिफिकेट मार दिए, इनकी आदत है। ऐसा है कि भाजपा के खिलाफ बोलो तो धर्म विरोधी हो जाओ, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलो तो देशद्रोही हो जाओ, है ना? अब इनके खिलाफ बोलो तो राक्षस। तो सर्टिफिकेट फैक्ट्री है इनके पास, जो बांटते रहते हैं। 800 करोड़ रुपये रिलीज कर दिए हैं, अब लगातार पैसे रिलीज हो रहा है, फिर हल्ला की बात ही कर रहा है। केंद्र से सहयोग तो मिलता नहीं, हम रिलीज कर रहे हैं, उसके बाद हल्ला कर रहे हैं। हमें तो अब लगता है कि सरकार उम्मीद कर रही है। बिल्कुल, राज्यपाल जी गई हैं तो कहना चाहिए कि अनुसूची 9 में भी उसको शामिल करे। वो आगे यहाँ दस्तखत करके राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजा अनुसूची 9 में के लिए, उसके लिए तैयार करके आए छत्तीसगढ़ के हित में, क्योंकि हमारे संवैधानिक प्रमुख है तो उसकी जिम्मेदारी अधिक है। और छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे कन्विंस करके आएंगी, ऐसा मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने हैं और इस पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि महामहिम को संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के हित में फैसला करना चाहिए। सरकार ने जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था की। महामहिम राज्यपाल जी को जो उनका संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के हित में फैसले लेना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के अनुपात में हमारी सरकार ने जो आरक्षण व्यवस्था की है, एसटी, एससी, ओबीसी वर्गों को, उन वर्गों को न्याय मिले, क्योंकि नियुक्तियां सब बंद है। अगर महामहिम राज्यपाल उस बिल पे पास दस्तखत कर देगी तो नियुक्तियां जारी शुरू हो जाएगी। तो हम निवेदन छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से करना चाहते हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदया को उस विधानसभा का जो विशेष सत्र के माध्यम से जो कानून बना है, उस बिल बना है, उस पर साइन कर देना चाहिए। मैं महामहिम राज्यपाल महोदया से निवेदन करना चाहता हूँ। इधर पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर दुर्ग में अजब ही रंग में नजर आए।
बीजेपी के कार्यक्रम में मंच पर वो हेलमेट लगाकर भाषण दी। इसे दुर्ग में हुई पत्थरबाजी का प्रतीकात्मक विरोध बताया गया। पूर्व मंत्री ने इस मौके पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा और कहा कि जब एक विधायक और पूर्व मंत्री पर सरेआम पत्थरबाजी हो सकती है तो आम जनता का हाल क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुर्ग जिले में सभी पुलिसकर्मियों को वीआईपी की सुरक्षा में लगा दिया गया, जबकि आम जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। आज मैंने हेलमेट पहन के कल की पत्थरबाजी का एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया और सीएम को बताया और एचएम को, गृह मंत्री जी को, कि जितनी पुलिस बनी है छत्तीसगढ़ में, दुर्ग जिला में कम से कम जनता के लिए पुलिस बनाए। अभी वर्तमान पुलिस है वो वीआईपी ड्यूटी से ही फुर्सत नहीं है उसको, किसी का कुत्ता देख रहे हैं तो किसी की बाल बच्चे औरत तक की रखवाली कर रहे हो या खाली घर की रखवाली कर रहे हैं। यही काम दुर्ग पुलिस का बाकी है। इसलिए जनता के लिए एक अलग पुलिस बल की स्थापना होनी चाहिए। जब मेरे जैसे आदमी के ऊपर, एक निर्वाचित विधायक पूर्व मंत्री के ऊपर पत्थर चल सकता है तो आम जनता की स्थिति, अपराधियों का मनोबल यहाँ कैसे होगा, उसकी कल्पना आप सब कर सकते हैं। रायपुर में बीजेपी नेता अजय चंद्राकर के कार्यक्रम में पथराव को लेकर सियासत तेज हो गई। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर निम्न स्तर की राजनीति के आरोप लगा दिए और कहा कि सत्ताधारी दल कांग्रेस डर गई है। अजय चंद्राकर जी की सभा थी। उस सभा में अजय चंद्राकर जी के साथ साथ दयालदास बघेल जी, वहां के जिलाध्यक्ष, वहां के भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण, सभी वरिष्ठ जन वहां पे उपस्थित थे। माताएं बहनें भी वहां उपस्थित थी और वहां पर पथराव हुआ। पूरे पुलिस की उपस्थिति में, प्रशासन की उपस्थिति में, सबको सूचित होने के बाद किए जा रहे कार्यक्रम इस तरह का पथराव हुआ है। ये कांग्रेस के राजनीति के तरीके को सबके सामने लाकर रख देती है। रायपुर में खुले में मेडिकल वेस्ट फेंका गया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। यह मामला सरोना स्थित संकल्प अस्पताल का है, जिस पर यह जुर्माना लगाया गया है। खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकने पर यह 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और नगर निगम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया गया। भैरमगढ़ ब्लॉक के तिमेनार और पोरोवाड़ा के जंगल में तलाशी के दौरान पुलिस पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली ढेर हो गया। पुलिस को घटनास्थल से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस समेत अन्य माओवादी साहित्य भी बरामद हुआ है। क्षेत्रांतर्गत नवीन कैंप जेटेपाल से डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त पार्टी स्थानीय सूचना के आधार पर निकली थी कि वहाँ पर एक माओवादियों की एक टीम वहाँ पर लगातार जो भी हमारा बल निकल रहा है उसकी रेकी कर रही है। ये टीम का नेतृत्व माओवादियों की तरफ से एमआई उनके टीम के प्रभारी सोनू नाम का माओवादी कर रहा था। जब हमारी टीम वहाँ पर गई तो पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई, उसमें हमने एक माओवादी का शव बरामद किया है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, यहां पर देवरी डैम में 2 स्कूली छात्र डूब गए। पिकनिक मनाने के लिए छात्र डैम पर गए थे, लेकिन पिकनिक घर पर नहीं पता था कि ये पिकनिक मनाने गए। पैर फिसलने से डैम में दोनों छात्र डूब गए। दरअसल ये स्कूल गए थे और स्कूल जाने का बहाना करते हुए ये पिकनिक की तरफ निकल गए और यहां हादसा हो गया। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गए थे। बलौदा थाना क्षेत्र के देवरी डैम की घटना है। अब गोताखोरों की टीम तलाश में लग गई है इनकी पतासाजी करने के लिए। दिव्यांश कटकवार और प्रांजल देवांगन इन दोनों के नाम हैं। बलौदा थाना क्षेत्र के दोनों छात्र रहने वाले हैं। रोहित शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस मामले में अपडेट ले लेते हैं। रोहित, दोनों छात्रों का कुछ पता लग पाया? कौन सी कक्षा के ये छात्र थे? देखिए पुनीत, अभी तक तो पता नहीं चल पाया। हालांकि गोताखोरों की टीम जो है लगातार प्रयास कर रही और ये कक्षा 11वीं के छात्र थे। एक छात्र जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ता था, तो दूसरा छात्र जो है वही बलौदा स्थित जय भारत स्कूल में पढ़ता था। और सबसे बड़ी ये कहा जाए विडंबना कि इन लोगों ने अपने घर वालों को बिना बताए जो है पिकनिक गए थे। इसमें 8 जो छात्र हैं वो लोग पिकनिक मनाने गए थे। ये बलौदा से ही कुछ दूरी पर जो जंगल एरिया है वहां पे ये
देवरी डैम है, तो यहाँ 8 लोग जो है अपने दोस्तों के साथ गए थे पिकनिक मनाने और उसी के दौरान ये नदी के किनारे में जो है समोसे खा रहे थे। अचानक पैर फिसलने से ये हादसा हुआ और उसके बाद जो है आनंद फानंद में ये लोग बचाने का प्रयास करते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन वो नदी के तेज धार में बहते चले गए। और अब जो है गोताखोरों की टीम पहुंची हुई है, हालांकि प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो खोजने का प्रयास किया जा रहा है उसमें अंधेरे होने की वजह से काफी दिक्कत आ रही है। जो एसडीआरएफ की टीम है उन्हें भी संपर्क किया गया है और संभवतः वो भी रात तक पहुंच जाए और सुबह ही जो है एक भरसक प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से और डैम काफी बड़ा है। और ये मैं बता दूं पुनीत की ये दुर्घटना जन्य क्षेत्र है, ये पहला हादसा यहाँ नहीं है। ये अगर कहा जाए तो हर साल यहाँ दर्जनों हादसे होते हैं, बावजूद लोग यहाँ पर तो जाते हैं पिकनिक और इस तरीके से लापरवाही और जिस तरीके से इन स्कूली छात्रों ने एक लापरवाही बरती है, बिना घर वालों को बिना परिजनों को बताए स्कूल जाने के बहाने जो गए थे, ये बड़ा दुखद है। अब चूंकि ये हादसा हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल हादसा हो गया, अब इनकी तलाश लगातार की जा रही। बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, रायपुर में पुलिस ने प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है। प्रीतम लाल चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीन को मारने की दरअसल धमकी दी थी। तेलीबांधा पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और बिलासपुर से खबर आपको बता दें, हिस्ट्री शीटर गोलीकांड के मामले में 4 गिरफ्तारियां और हुई हैं। आरोपियों को लेकर बिलासपुर पुलिस पहुंच चुकी है। दिल्ली से इनको गिरफ्तार किया गया था और अब पुलिस पहुंची है। आरोपियों को लेकर चारों को कोर्ट में पेश किया गया है और 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली है चारों के लिए। मामले में अभी तक 11 आरोपियों की पेशी पुलिस करवा चुकी है। विनोद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विनोद, ये 4 जो आरोपी जिनको गिरफ्तार करके लाया गया है, ये इस पूरे हत्याकांड में इनकी भूमिका क्या थी? ये कौन लोग हैं? देखिए, ये तमाम जो लोग हैं ये कपिल त्रिपाठी से जुड़े हुए लोग हैं और इनकी गिरफ्तारी लगातार जो कर रही है पुलिस, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है पुलिस कि अभी तक जो शूटर्स हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तो अभी इससे पहले जो कपिल त्रिपाठी और उनके 2 अन्य साथी थे, कल उनको 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है पुलिस ने पूछताछ करने के लिए, क्योंकि कोर्ट में यही दलील दी है पुलिस के माध्यम से कि चूंकि अभी शूटर्स गिरफ्तार नहीं हुए, उनकी गिरफ्तारी करना शेष बचा हुआ है, उस लिहाज से उनकी रिमांड चाहिए। और आज भी जो 4 लोग दिल्ली से लाए गए हैं, चूंकि दिल्ली से लाना था इसलिए ट्रांजिट रिमांड पर इनको लाया गया है बिलासपुर और फिर आज कोर्ट में पेश किया गया है। 3 दिन की इनकी भी रिमांड ली गई है और पुलिस इनसे यही पूछताछ करना चाहती है कि जो शूटर्स थे, क्योंकि यहाँ पर पहले 2 शूटर्स आए थे, उसके बाद 3 शूटर्स आए थे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए, उनके लिंक कहाँ पर हैं, वो कहाँ पर हैं, उस लिहाज से जानकारी लेने के लिए पुलिस इनको काफी अहम मान रही है। जी पुलिस, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आइए अब 25 सेकंड में खबर देखते हैं। सारंगढ़ में सीएम ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में दी सौगात। गिरौदपुरी में बनेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जिले के सभी जर्जर स्कूलों का होगा कायाकल्प।